ऐसे सफ़ेद पोश पर्दा पोश लोगों की पर्दा पोशी फरमाइए, उनकी मदद कीजिए उनकी दहलीज पे जाके। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अभी तकरीबन सूरज तुलू हो चुका होगा, 6:15 का टाइम हो रहा है, 6 के लगभग ही सूरज तुलू होता है। आज लेट काम पे जा रहे हैं और किस के साथ काम पे जा रहे हैं, क्या करना है, चले वो तो काम पे पहुंच के बताऊंगा। पहले बात करते हैं सर्दी की और धुंध जो पड़ी हुई है उसकी। ठीक है, मौसम तो क्लाउडी है, ठीक है, बादल है आसमान पे, लेकिन धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। यहाँ पे पड़ा हुआ हमारा सामान, अभी उठाते हैं सामान। ये रहा, और ये भाई, और ये हमारे काम वाले कपड़े। अच्छा जी, आज हम आए हैं यूसुफ भाई के काम पे। हमारा अपना काम नहीं है, काम है लेकिन शटरिंग नहीं है। सारी शटरिंग भाई साहब एक जगह पे बंद कर दी 10-12 दिन के लिए। आज हमारे छत को डले, गालबन चौथा दिन है, बहुत को डला था, आज हफ्ता का रोज़ है। तो ये जो प्लान पीमों पे हमने शटरिंग जो है ना की है ना अपनी, जो थोड़ी बहुत थी, तो जो बचती है ना वो सारी शटरिंग यूसुफ भाई के लगाएंगे। तो यूसुफ भाई के काम पे हम इसलिए आए हैं कि यूसुफ भाई का एक और काम लगा हुआ है, उनका कहीं आज छोटा सा लेंटर है, तो वो उधर मसरूफ़ थे। तो हमें उन्होंने कहा कि आप मेरी शटरिंग खोलो और लेके जाओ, तो कल इंशाल्लाह लगा देंगे। टाइम हो रहा है 1:45 बजे का और शटरिंग हमने वहाँ से खोली भी। ये देख रहे हैं ना आप कितने कमरे हमने तकरीबन 3-4 कमरे खोले। जिधर भी फुट के पीस लगे हुए थे ना वो सारे खोल के यहाँ पे लेके आ गए। तो व्लॉग मैंने नहीं बनाया। फिर हाँ, गाड़ी लोड की, गाड़ी लोड करके लेके आया और अभी गाड़ी को खाली भी कर दिया। हाँ जी, अभी उस्ताद साहब जाने लगे, हम भी जाने लगे। वैसे हम अपना काम भी होना तो 1 बजे तक काम करते हैं, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं होती, किसी के साथ काम पे आए हो ना तो फिर ज़्यादा कंसंट्रेट जो है ना वो काम पे होना चाहिए, ताकि उस बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना काम हो। ये ना हो कि उनके जहन में कोई ऐसी बात आए कि यार पता नहीं कम काम हुआ है। तो बड़ा जो है ना ये एक जो यकीन होता है इंसान का, एतमाद, वो हमेशा बरकरार रखना चाहिए और बरकरार रहना भी चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। 11 रमज़ानुल मुबारक और तकरीबन 6-6:15 नहीं 6:30 का टाइम, तकरीबन सूरज तुलू हुए काफ़ी टाइम हो गया। काम पे हम पहुँचे कल, जैसा कि आपने देखा कि हम शटरिंग छोड़ के गए थे, यूसुफ भाई की काम पे उतार के गए थे। गाड़ी जो है ना जो एक लोड करके लेके आए थे, तो आज बारी है उस शटरिंग को लगाने की। तो इससे पहले हम भी अपनी शटरिंग जो हमारी बचती थी ना प्लाजे पे, वो लेकर के आए थे। यहाँ पे हमने छोड़ दी थी अपनी शटरिंग। हमारी तो खैर पूरी नहीं होती थी, ज़्यादा शटरिंग जो है ना हमारी पाबंद हो गई है प्लाजे में। काम शुरू करने से पहले जो टेढ़ी कीले हैं ना उनको सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब काम हम शुरू कर देते हैं ना, काम के दौरान कोई टेढ़ी कीला आ जाए ना भाई साहब, सारा मोशन जो है ना वो टूट जाता है। वेलकम बैक जी। अभी टाइम हो रहा है 12:15 बजे का और सुबह का अभी तक व्लॉग नहीं बनाया। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारा हो चुका। तो यूसुफ भाई भी आ गए थे, तो उस दौरान हम काम छोड़ के गए थे यूसुफ भाई के काम पे पैमाश वगैरह करने के लिए। तो उधर एक कोहिस्तान एनक्लेव में जिधर से हैवी जो है ना बिजली की तार गुजर रही थी ना, नीचे उन्होंने बनाया हुआ था। क्योंकि तार के नीचे आप जो है ना किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाए ना, तो तार के नीचे कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। तो उधर पार्क बना हुआ था यार, उस पार्क ने यकीन माने मेरा दिल ही जीत लिया। यकीन माने इतना ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ था ना। और काम हमारा देखें, इधर से हमने शुरू किया था और ये देखें इतना ज़्यादा काम हो चुका, तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुका। क्यों यूसुफ भाई? ये रहे यूसुफ भाई, और ये सुबह ये वाली चादर ओढ़ के आए थे, सर्दी होती है ना, और अभी ये कंधे पे रख के लेके जाएंगे, अभी शापर में डालेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में और आटा चक्की से लेना है मकई का आटा। तो इन दोनों जो मकई का आटा हो ना, मकई की रोटी बनी हो ना,
तो सुबह सुबह देसी घी में भाई साहब जो मज़ा करती है नहीं, इसीलिए हमने ये बचा के रखा हुआ था। ये मेरे ख्याल में 5 किलो हमारा बकाया था, तो ये 5 किलो हो गया। पैसे वगैरह हो गए, पैसे हो गए। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और आज इस पूरे खेत में से टोटली हमारे टिंडे के शापर हुए हैं 4। तो फल कम हुआ है बारिशों की वजह से, ये तब ही पकता है, ज़्यादा निकलता है जब धूप निकलती है। बस ठीक है। अभी बाइक आ गया जी और मैं और अली भाई वेट कर रहे हैं। अली रज़ा का और घर गए हुए है और कपड़े लेके आता है और फिर दर्जी को देने के लिए जाते हैं। चलें जी, कपड़े हमारे आ चुके, लेकिन ये वाला ड्राइवर नामंजूर, पीछे हो जाओ। नहीं मैं चलाऊंगा, तुम पीछे हो जाओ। तुमने गिराना है हमें, ये नीचे देख लो बड़े नाले में। हाँ अच्छा चलो जी, चलो 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 इसकी मान लेते हैं। चलो ड्राइवरी भी इसी बहाने पास कर लेंगे। अली रज़ा पाँव अंदर करो। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये देख ले नीचे रास्ता भी कैसा है। अस्सलाम वालेकुम छोटे, क्या हाल है? सफ़ीर उस्ताद वेद शागिर्द तैयब, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? ये देखिए जी, यहाँ से हमारा पूरा विलेज जो है ना क्लियरली नज़र आता है। ये ऊंची जगह है ना, तो हमारे घर इस साइड पे है, इन घरों की बैक साइड पे। वाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अफ्तारी में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और यहाँ अभी पर मैं आ गए घर से थोड़ा सा दूर, क्योंकि ये बंदा जिस दिन गप के मूड में हो ना भाई साहब, उस दिन बड़ा ही मज़ा आता है इसके साथ गप लगा के। सबसे पहले तो देखे ना रोज़े और ये बंदा खा रहा है पकोड़े, और ये है भी बीमार। डॉक्टर ने इसको मना किया हुआ है कि इसको पकोड़ा नहीं देना, ठीक है? ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओ तेरी खैर। आराम ना। अच्छा जी, आते हैं अभी अपने मेन टॉपिक पे। तो मेरे ख्याल में शायद मेरा अच्छा ही फैसला होगा इस बात को आपके साथ शेयर करने का। वो ऐसे कि गरीब अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे इस रमज़ान में। कई तो ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं, सामने नहीं आते, लेकिन ऐसे ऐसे हालात हैं ना लोगों के भाई साहब, रोज़गार इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? ये तकरीबन रमज़ान से पहले की बात है, अभी भी हर बंदे का काम नहीं है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन, हमारे एरिया के ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन के काम के साथ मुंसलिक हैं, तो इतना ज़्यादा उनका काम नहीं है। और इसके अलावा भी जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इससे पहले मेरे साथ तकरीबन 3 से 4 साल ऐसा हो चुका। मुझे शटरिंग में आए हुए ना तकरीबन 4 से 5 साल हो गए, और हमारा काम ऐसे होता है, कभी काम होता है कभी नहीं भी होता, ठीक है? तो जब नहीं होता ना, तो फिर रमज़ान में ख़र्चा भी होता है, आपने कपड़े भी लेने होते हैं पूरी फैमिली की, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी मौका आया कि हम शुरू में कपड़े नहीं ले सकते, शुरू में हम ईद की शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है? हमारा लेंटर डलता है 10वें रोज़े के बाद, 15वें रोज़े के बाद, 20वें रोज़े के बाद। तो उस वक्त भाई साहब हमको कोई कपड़े सिलाई करके नहीं देता। ये मामला मेरे साथ तकरीबन पिछले 3 से 4 साल जो है ना लगातार हो चुका। तो मैंने जो मेरे पक्के दर्जी थे जिनसे मैं कपड़े सिलवाता था, तो उनके साथ मेरी अक्सर नाराज़गी रहती थी कि यार आप जो है ना कोटा रखते नहीं हैं। तो उनके पास 1 महीना जो है ना पहले ही से इतना जो है ना काम ओवर हो जाता, वो रमज़ान शुरू होती ही रोक देते, भाई साहब अभी जगह नहीं है। तो मेन बात करने का मुद्दा मेरा ये है कि आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखें, ठीक है? कि ऐसा बंदा जो कि नया उसने काम शुरू किया है, जैसे अभी मैं कपड़े आज देने के लिए गया हूँ, ये हमारा पड़ोसी भाई है, ठीक है? मतलब इतना करीब नहीं, घर से दूर ही रहता है, लेकिन मैंने कहा चाहे ऐसा करूँ कि बजाय इनके उन लोगों के पास जाकर उनकी मिन्नतें करूं कि यार मेरे कपड़े रख लो, और उनके पास पहले ही से इतना जो है ना काम ओवर हो, तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा बंदा देखते हैं कि जिसके पास इतना ज़्यादा काम नहीं है और वो नया इस फील्ड में आया हो, तो अपना काम यार उनसे करवाते हैं, अपने कपड़े उनसे। मतलब हमारे 3-4 भाई हैं, तो जितने भी 3, 4, 5, 6, 7 सूट होंगे ना, तो मेरा दिल है उसी भाई से सिलवाऊँ। 3 हम आज दे के आ गए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह दे के आएंगे। तो ये
एक तरह की सपोर्ट होगी उस बंदे की जिसका काम कम है। और इसके अलावा आप अगर नाई को ले लें, ठीक है, आपने बाल कटवाने हैं तो ऐसे नाई के पास आप जाते हो जहां आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता हो, तो बजाय इसके उधर जाने के ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिनके पास इतना ज़्यादा रश नहीं होता, तो उधर जाएं, उन लोगों से कटिंग करवाएं। और इसके अलावा कपड़ा ख़रीदने के लिए भी जाएँ तो ऐसे लोगों से ख़रीदें जिनके पास आपको ये आप समझते हैं मेयारी कपड़ा मिल सकता है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिल सकता है। तो बजाय इसके इतनी बड़ी शॉप पे जाएं तो आप बेहतर यही है कि उस छोटे सी शॉप वाले से कपड़ा लें, ठीक है। तो ऐसे लोगों की दिल खोल के ऐसे मदद करें। एक मदद होती है बरह रास्त किसी को पैसे देना। आजकल के हालात ऐसे हैं कि कोई बंदा किसी को इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, ख़ास करके मिडिल क्लास का कोई भी बंदा है ना, उसकी भाई साहब मेरे ख्याल में तो जेब इजाज़त नहीं देती। जिस किस्म के हालात हैं, मजदूरी है नहीं, काम है नहीं, अभी हमारे पास भी काम नहीं है इससे पहले तक, यकीन माने। तो बहरहाल ये तो जो है ना बीच में से कैसे इंसान गुजारा कर रहे हैं ये रब की ज़ात ही जानती है, बेहतर जानती है। तो बहरहाल कमियां तो वो रब की ज़ात ही पूरी करने वाली है, इंसान किसी को क्या दे सकता है। बाकी हमेशा अपने इर्द गिर्द देखें कोई ऐसे लोग हों जो आपकी मदद के मुंतज़िर हों लेकिन वो बाहर निकल कर हाथ नहीं फैला सकते। ऐसे सफ़ेद पोश पर्दा पोश लोगों की पर्दा पोशी फरमाइए और उनकी मदद कीजिए उनकी दहलीज़ पे जाके। तो उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छा सा पैगाम जो इस बंदा नाचीज़ की तरफ से आपके साथ मैंने शेयर किया, मेरे दिल ने चाहा, ठीक है, मेरे दिल की आवाज़ है ये। तो अमूमन वो बात काफ़ी ज़्यादा असर रखती है या मज़ा करती है जो किसी के दिल से निकली हो, किसी के दिल की आवाज़ हो। तो कोशिश आपने लाजमी करनी है, ठीक है। आज से अपना ये प्लान बना लें, ठीक है। अगर किसी को कुछ प्रयास नहीं दे सकते ना तो ऐसे उसकी मदद भी हो सकती है ना, उससे आप काम करवाएं, उसकी मजदूरी बन जाएगी अच्छी भली। और मैं तो खैर वाकई में हम काम करने के लिए जाते हैं, कोशिश यही होती है कि खाना भी खाएँ ना तो ऐसे बंदे से खाएँ जो रेडी लगा के बैठा हो, यकीन माने। तो बहरहाल चले, आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और विला के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।